की सबसे बड़ी खबर यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। आज इस वक्त पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का फिर से कंट्रोल हो चुका है। अशरफ गनी भाग चुके हैं, नेटो ममालिक भाग चुके हैं, अमेरिका भाग चुका है और ये बात साबित होगी कि एक चाल इंसान चलता है और एक तदबीर अल्लाह पाक करता है, और बेशक अल्लाह पाक की तदबीर ही सबसे ज़्यादा कामयाब होती है। आज से 20 साल पहले अक्सर लोग या आम लोग यही सोचते थे कि तालिबान अब सफ़ाहस्ती से मिट जाएंगे, तालिबान दोबारा पावर में कभी नहीं आ सकते। लेकिन 20 साल बाद अल्लाह पाक की नुसरत से तालिबान इस वक्त फिर पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। ये कोई आसान नहीं था। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं या अक्सर लोगों के जहनों में ये आता है कि आखिर तालिबान किसकी मदद से और किसके कंट्रोल में है जो वो कामयाब हो गए। तो उसका एक ही जवाब है कि तालिबान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक से मदद लेते हैं और तालिबान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के कंट्रोल में है, और उसी के रास्ते पे चलते हुए साबित कदमी के साथ उन्होंने ये जंग जीती है और उन्होंने सो कॉल्ड सुपर पावर को और उसके इतारियों को नाको चने चबवाए हैं, शिकस्तें फाश दी है। बहरहाल पाकिस्तान में 3 ऐसे लोग थे जो डे 1 से ये कह रहे थे कि अमेरिका ये जंग हारेगा, अमेरिका ये जंग कभी नहीं जीत सकता, और बिल आकर तालिबान दोबारा कंट्रोल में आएंगे। अफ़गानिस्तान पे दोबारा तालिबान की ही हुकूमत होगी। नंबर 1 उन तीनों में एक इमरान खान थे। Now my question to these people is, if there is no military solution in Iraq, how do they think there is a military solution in Afghanistan and on the tribal areas? George, I'll tell you right now, there is no military solution. The longer they stay there, the worse it's going to get. Eventually, Afghanistan is going to become a bigger quagmire than Iraq. इमरान खान डे 1 से ये कह रहे थे कि इस जंग का फौज या मतलब फौजी जलगार से या बम्बारमेंट से या हथियारों के इस्तेमाल से ये जंग अमेरिका कभी नहीं जीत सकता। मतलब उनका कहने का यही था कि बिल आखिर अमेरिका को नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, तालिबान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और इसका जो सियासी हल है वो निकालना पड़ेगा, तभी अफ़गानिस्तान में अमन आ सकता है और तभी ये जंग जो है ये विन विन सिचुएशन से हर कोई साइड लाइन हो सकता है इससे। बहरहाल अमेरिका हरदर्मी पर कायम रहा, उसने $2 ट्रिलियन का भी नुकसान किया, अपने फ़ौजी भी मरवाए और 2 लाख के करीब अफ़गानी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी, नौजवान भी शामिल थे, मर्द भी शामिल थे, 2 लाख कैजुअल्टीज़ हुई हैं अफ़गानिस्तान में। 2 लाख लोगों ने इस जंग में अपनी जान से हाथ धोया है, अब कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बाद जाके 20 साल बाद आज फिर तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान पर। दूसरे थे इसरार अहमद साहब। उन्होंने साबित किया कि वो अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस है, लिहाजा जो अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस हो जाए अल्लाह उसे अपना मुखलस बना लेता है। मुखलस कहते हैं जिसे अल्लाह खालिस कर ले अपने लिए। तो ऐसे बेशुमार मुखलसीन बारगाह खुदाबंदी, उनका अगर खून वहां जज्ब हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला वहां शहर लाजिमन तुलू होगी, आसमा होगा शहर के नूर से आई न पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। होगा, लाजिमन होगा, क्योंकि मुझे तो यकीन है ना उस हदीस पर भी। अल्लामा इसरार अहमद साहब वो डे 1 से ये कह रहे थे, उनको ईमान की हद तक यकीन था कि अमेरिका ये जंग हारेगा और तालिबान दोबारा पावर में आएंगे। आज अगर इसरार अहमद साहब भी जिंदा होते तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती। देखिए हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बहरहाल उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती। और जो तीसरे थे वो थे वन एंड ओनली। ये बात कहना चाहता हूँ आप के रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। याद रखिए, स्टेटमेंट ऐसा ही होगा। अच्छा, मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान? बहुत, पाकिस्तानी का तो मुस्तकबिल है। मैं बाज़ कहता हूँ, लोग हैरान होते हैं, मैं कहता हूँ डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान इज द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। द ग्रेट
जनरल हमीद गुल साहब, वो डे 1 से ये कह रहे थे, और भी वो काफ़ी सारी इसके मुतालिक बातें करते थे। बहरहाल वो ये कहते थे कि ISI अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त देगा और शिकस्त फाश देगा, और ये बात साबित हो गई कि आज एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है। मतलब ये कि हम किसी के साथ बिगाड़ नहीं सकते, हमारा खिता है, हमारा रीजन है। अगर हम तालिबान के साथ बिगाड़ेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अगर हम अफ़गान हुकूमत के साथ बिगाड़ के रखते तो डेफिनेटली फिर भी पाकिस्तान में हालात जो है वो ख़राब होते। बहरहाल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो खिते की सूरत हाल है वो स्टेबल है, उसमें किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं है, किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं है, बल्कि चीन और रूस और पाकिस्तान और तुर्की ये बहुत जल्द जो तालिबान है उसके साथ मिल के चलने को तैयार हैं, उनको तस्लीम करने को तैयार हैं, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को तैयार हैं। सो इस तरह जो खित्ता है उसमें इस्तेकाम भी आएगा, अमन भी बढ़ेगा, रोज़गार के मौके भी लोगों को मिलेंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ भी उनमें आसानियाँ आएंगी। सो ये बड़ा 20 साल बाद बड़ा रिलीफ मिला है इस पूरे खित्ते को, पूरे रीजन को, और तमाम जितने भी ममालिक हैं इसमें उन सब को एक तरह का बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को आसानियाँ अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।